सोरी का आइडिया जो है उसका क्रेडिट मैं लोता संगी को देना चाहूँगा कि हमारे जो हम एक्चुअली यह जो मोनोलिथ लगाने का आइडिया था, तो उन्होंने एक दिन बोला कि हम जब करोड़ों रुपया खर्चा करता है कि एक फेस्टिवल मनाने के लिए, जो फेस्टिवल ख़त्म होने का साथ साथ ये सब जो है नेक्स्ट दिन में ही तोड़ना फोड़ना शुरू हो जाता है, उठाना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना गोल्डन जुबली में ऐसा एक काम करे कि जो सेंचुरीज तक रह सके एंड विच इज़ जो वो रेलेवेंट भी होगा कि अपना कुछ ट्रेडिशन कल्चर का रिलेवेंट भी होगा। तो उसमें डिस्कस करते समय ये बात निकाला है कि सोरी लंगड़ी सोरी जो है जनरली हमारे पूरे गांव में हमेशा रहता है कि वो हमारे लिए एक सेवियर का काम करता है और एक विटनेस का काम करता है। जब भी हमारे डिस्प्यूट होता है तो हमारे एग्रीमेंट का प्रतीक वो रहता है, विटनेस रहता है। वहाँ जाके सोरी में जाके हम कसम खाता है कि जो या जिसका सही है या गलत है वहाँ फैसला होता है। और कुछ जब डिस्प्यूट होके सेटलमेंट होने के बाद भी उसको हम ऑफ़र करता है। और जब भी हम इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जो अकाल पड़ता है, पूजा करता है, तो उनको हम पूजा करता है सोरी लंगड़ी को। तो ये जो हम एक गांव का, हमारे एक गांव का, एक समुदाय का ये सेवियर मानता है, तो इसलिए उसको क्यों ना एक गांव से लेके अभी एक डिस्ट्रिक्ट का, ये पूरा इंटायर डिस्ट्रिक्ट का वो सेवियर रहे, वो इंटायर डिस्ट्रिक्ट का एक विटनेस, सच्चाई का प्रतीक रहे करके ये उनका आइडिया उसमें स्थापित किया। वो भी सबसे बड़ा जो है वो कमिंग रिवर्स है, और हर जितना भी इस कमिंग में जो रिवर्स है उस रिवर सभी रिवर से एक एक पत्थर जो है लेके यहाँ पे लगाया गया है। सर, जो लगाने में तो लगाया गया है, तो आपने बताया कि वो सेवियर का काम करते थे, तो ये जो पत्थर है वो जस्ट लगाया हुआ है, तो अभी इसको रिचुअल वे में डालने के बाद में जो पहले लंगड़ी का वैल्यू होता था, क्या ये इसको भी आप इस तरीके से कन्वर्ट करने जा रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली हमारे जो ट्रेडिशन में ये है कि एवरी जो लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग बींग्स जो भी होता है, जब उसको हम स्पिरिचुअली सेंक्टिफाइड होता है तो वो अपना आप में ही एक सेंक्टिफाइड का काम करता है, एक डाइटी का काम करता है। तो अभी तक उसका हम इनॉग्रेशन किया है 26 को। हमारे जो यहाँ के पुजारी लंगिया संगी हैं, वो जो पूजा करके पुजारी जो है उसको सेंक्टिफाइड करेंगे। उसमें उन्होंने ये कहेंगे कि जितना भी जो पत्थर का जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ द स्टोन्स, वो वहाँ पे भी लिखा गया है कि उसको पूरा वो नरेट करेंगे, पूरा उसको एवोक करेंगे, उसको आपको किस लिए बनाया गया है। उसमें हर स्टोन्स का आपका रॉक हो, सॉफ्ट हो, एवरी स्टोन्स का अलग अलग रोल है। तो वो अलग अलग रोल को वो पुजारी जो है इन्वोक करके, इसका जो सोरी का रोल है, इसका इस पत्थर स्पेसिफिक ये पत्थर का रोल है, आपको इसके लिए इन्वोक किया जाता है। इसके लिए आपको उसका एवोल्यूशन को, कहानी को बोल के उसको इन्वोक करके उसको एक सेंक्टिफाइड करेंगे। देन उन ऑनवर्ड्स और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे इस तरह का, हम आपको मदद मांगने आ रहा है या कुछ आपका वैसे पर्पस के लिए, इस तरह का आप वहाँ से दिल से भी वो परमिशन लेके तब आना पड़ता है, आपको रहना है करके। इसलिए हमारा एक्सपेक्ट है कि इन सेंचुरीज़ में यहाँ इसको लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, और जिसका प्रॉब्लम है यहाँ मांगने आएंगे, ब्लेसिंग मांगने आएंगे, उसको ब्लेसिंग मिलेगा। और ज़रूर ये होता है, वो सदियों से विश्वास करते आया है, कितना सच है, लेकिन हम लोग ये मानते आया है और देखा भी है कि इस तरह का हुआ भी है। तो इसलिए विश्वास करता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि इतने लोगों के बीच में इतने गुणी जो हमारे जो प्रीस्ट है उन लोग उसको सेंक्टिफाइड करेंगे, तो ये और उसका जो शक्ति और बढ़ेगा। सर, ऐसे सवाल रहेगा, बहुत लोग जानना चाहेगा ये जो बनाने में, मतलब कैसे करके आप लोग इसको बनाए, आप लोग का कंट्रीब्यूशन कैसे करके आया है? हाँ, ये बहुत एकदम इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ये है सवाल है। इसमें जैसे मैंने कहा, ये जब कंसेप्ट डेवलप हुआ तो लोता संगी ने कंसेप्ट डेवलप किया, तब हमने एक कमेटी बनाया लोता संगी को लेके, कार्लिंग दोलो, रोबिन हीसंग और पीजी दोदम, गैला बांगे। उसमें उन लोग को वेरियस रोल डिवाइड कर दिया। जैसे काकुंग संगदों को ये पत्थर को उठाने का, क्योंकि उसके पास में वो ये इक्विपमेंट्स है वो उठाने का। कार्लिंग दोलो को स्टोन को आइडेंटिफाई करने में और इसको कंस्ट्रक्शन में करने में। तो कार्लिंग दोलो ने इसको, ये बड़ा वाला पत्थर को वहाँ से अपना कमिंग ब्रिज से आइडेंटिफाई किया, तब उठाया। फिर ये गैला को और अन्य लोगों को, फिर ये जो पूरा वेरियस रिवर से जो पत्थर कलेक्ट करने का, उसको फिर ये दायित्व दिया। तो उन्होंने पूरे रिवर से लोगों को बोल के पत्थर कलेक्ट किया। पीजी दोदम
लोता संगी और रोबिन ईसंग को उसके बारे में जो अपने ट्रेडिशन कल्चर में, जो अपने फोकलोर में उसका जो एवोल्यूशन ऑफ द, जैसे मैंने बताया, एवोल्यूशन ऑफ पत्थर और उसका रोल्स ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्टोन्स का, उसको अपने भाषा में, अपने लोर्स में, अपने ट्राइबल ओरल हिस्ट्री में कैसे बोलता है, उनका रिसर्च करवाया। तो रिसर्च करके तो उसके लिए एक आर्टिकल भी उन्होंने, लोता संगी ने लिखा है, और पूरे रिसर्च करके एडिट करके उसको अभी वहाँ में इनग्रेव किया है। सर लास्ट सवाल रहेगा, जितना भी यूथ जो देख रहा है उन सभी का क्या मैसेज देना चाहेगा, जो स्पेशली इस चीज़ को लेकर? यूथ लोग को यही है कि सिर्फ हमारे जो ये स्पेशली गोल्डन जुबली में हम ये मैसेज देना चाह रहा था कि हम सिर्फ एंजॉयमेंट ही ना करें, सिर्फ सेलिब्रेशन ही ना करें। सेलिब्रेशन होना चाहिए, आपका डिस्को होना चाहिए, डीजे होना चाहिए, बट देन उसके साथ साथ में जो जिसके वजह बदौलत हम डीजे कर रहा है, जिसके बदौलत हम एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो उसका शुरुआत कैसा हुआ, उसको किस तरह से उसको अच्छा वे में, सेंटिफाइड वे में मना है, तो वो एक दिया गया। इसलिए ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म में उसको यूथ लोग को इसको और अच्छी तरह से उसका रिसर्च करना चाहिए कि एक पत्थर कैसे आपको एक ब्लेसिंग देता है, उसके बारे में और रिसर्च करें। तो आज हमने स्थापना किया है, इसलिए युवा लोगों को हमेशा ये कोशिश हम लोग मैसेज देने चाहा है कि आप जितना करने के बावजूद भी अपना जो रूट में वापस आइए। रूट में कितना गहरा है, जो पत्थर के बारे में बताया, कितना हम लोग का ट्रेडिशन कितना रिच है, कल्चर कितना रिच है, कितना गहराई है, उसको समझने के लिए। और ये एक अभी तो एक स्थापना करने के साथ साथ ये एक हम लोग का प्रतीक हो गया कि लोगों जब भी आने से इसके बारे में पूछेगा तो उसके बारे में जानेंगे, ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जानेंगे, न्योकुम के बारे में जानेंगे। उन लोग के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में हम लोग ने स्थापना किया। ये हमको मैसेज देना चाहता है, वो भी ऐसे ही उसको ट्रीट करें।